महागठबंधन के बाद अब एनडीए का भी संयुक्त घोषणा पत्र जारी हो रहा है और उसमें कई सारे बड़े चेहरे मौजूद हैं। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनावी प्रचार का दौर चल रहा है और उसी बीच वादों का भी दौर चल रहा है। आपने देखा होगा कि महागठबंधन में सबसे पहले ही एक घोषणा पत्र जारी की गई जिसमें तेजस्वी यादव के जितने भी वादे थे उन सभी को मेंशन किया गया और खास तौर पर तेजस्वी यादव के ने जितने भी वादे किए थे उनको प्रायोरिटी दी गई और उस घोषणा पत्र को जारी करने में देखा गया कि कोई बड़े चेहरे महागठबंधन के मौजूद नहीं थे, लेकिन एनडीए इस बारे में लीड कर रहा है। देखिए, एनडीए इस बारे में आगे चल रहा है क्योंकि एनडीए में कई सारे बड़े चेहरे जो है मौजूद रहेंगे। जितने भी घटक दल हैं एनडीए गठबंधन में वो सभी पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे इस घोषणा पत्र के जारी होने के दौरान। आपको बता दें कि इस दौरान चिराग पासवान, जेपी नड्डा और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार सभी लोग जो हैं इसमें मौजूद हैं और घोषणा पत्र जारी की जा रही है। और इस घोषणा पत्र में कई सारी चीजों को मेंशन किया गया है और खास तौर पे आपको बता दें कि महागठबंधन ने जिन चीजों को मेंशन किया है हो सकता है कि उन सभी चीजों को भी इसमें मेंशन किया गया हो, क्योंकि जिस तरीके से पहले देखा गया कि तेजस्वी यादव जिन जिन वादों को उठाते हैं, जिन जिन बातों को उठाते हैं, उन सभी बातों को नीतीश कुमार पहले ही अनाउंस करते हुए जाते हैं और सारी चीजें जो हैं खत्म होती जाती हैं, उनको मुद्दा विहीन कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि जितने वादे जो हैं तेजस्वी यादव ने किए हैं, घोषणा पत्र में लिखे गए हैं, उन सभी वादों में से भी कुछ मेन वादे जो हैं वो एनडीए के घोषणा पत्र में हो, क्योंकि घोषणा पत्र जारी हो रहा है और इन सभी चीजों को मेंशन किया जाएगा। बहुत सारी चीजें जो हैं बिहार वासियों के लिए इसमें रखी जा रही हैं। और आपको बता दें इस घोषणा पत्र को जारी करने से पहले एक वेबसाइट बनाई गई थी और उस वेबसाइट में लोगों की राय ली गई थी कि लोगों को कौन कौन सा जो उनके बेनिफिशियल है उनको क्या क्या चीजें चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए घोषणा पत्र में। सबकी राय ली गई थी इस वेबसाइट में और वेबसाइट में सभी ने कमेंट करके अपनी राय बताई थी और उन सभी रायों में से कुछ जो सबसे बेस्ट हैं बिहार वासियों के लिए उन्हें एडॉप्ट किया गया और उस सभी चीजों को जो है घोषणा पत्र में लिखा जाएगा और घोषणा पत्र में जारी किया जाएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। जब लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया गया था उस दौरान भी पहले वेबसाइट पर लोगों से राय ली गई थी और एनडीए की यही खास बात है कि पहले लोगों के अनुसार ही वो घोषणा पत्र बनाती है और जारी करती है। और वैसे ही इस बार भी देखा जा रहा है, जैसा कि लोकसभा चुनाव के वक्त दौर था वैसा ही कुछ दौर अभी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनडीए ने सबसे पहले लोगों की राय ली और उसके बाद घोषणा पत्र बनाया, उसके बाद ये जारी कर रही है। और इन सभी चीजों में सारी चीजें मेंशन होने वाली हैं जो बिहार वासियों के लिए बेनिफिशियल होगा। और वादों का दौर है तो इसमें तो कई सारी चीजें तो मेंशन होनी है, लेकिन लोगों की बात बस यही तक है कि क्या ये वादे पूरे होंगे और क्या बिहार वासी जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। जो टैग लगा हुआ है बिहारियों पर कि बाहर जाते हैं तो उनको कई तरीके से धिक्कारा जाता है, तो क्या ये सब चीजें हट पाएंगी और बिहार डेवलप कर पाएगा। ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है और बिहार वासियों की नजर इसी चीज पर है कि ये जो एनडीए की संयुक्त घोषणा पत्र जारी होती है उनमें क्या क्या चीजें होती हैं जो तेजस्वी यादव ने कही है, उनसे हट के क्या क्या चीजें होती है। जो उन्होंने कही है वो बात अलग हो गई कि हाँ तेजस्वी यादव जो घोषणा पत्र में मेंशन कर रहे हैं चीजें, वो चीजें जो है हो सकता है कि एनडीए के घोषणा पत्र में हो, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं ये मेन मुद्दा है और लोगों की नजर इसी पर बनी हुई है कि आखिर बिहार वासियों के लिए ऐसा क्या करने वाले हैं। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो एनडीए सरकार क्या करती है बिहार वासियों के लिए, ये सबकी इंपॉर्टेंट थिंग है। और इसके अलावा सबकी नजर इसी पर बनी हुई है और कुछ ही समय में जो है और सभी लोग जो हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने भी हैं आपको साथ एक तस्वीर आपको आपके सामने साझा की जाएगी और वो तस्वीर जो है आप लोगों को ये बताएगी कि एनडीए के अंदर कितनी यूनिटी है जो कि महागठबंधन के अंदर नहीं देखी जा रही है। महागठबंधन में चुनाव प्रचार से पहले ही जब सीट शेयरिंग का मामला चल रहा था उस दौरान से ही महागठबंधन में खींचातानी का जो दौर है वो देखने को मिला और महागठबंधन में जब चीजें अनाउंस की गई और इसके अलावा घोषणा पत्र जारी किया गया उस दौरान भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, क्योंकि कई सारे बड़े चेहरे उसमें मौजूद ही नहीं थे, राहुल गांधी भी नहीं थे। तो ये सारी चीजें जो है लोगों के मन में ये सवाल खड़ा करती हैं कि महागठबंधन में यूनिटी नहीं है और यूनिटी नहीं है तो सरकार कैसे चलाएगी। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की तो तेजस्वी यादव लगातार बिहार में प्रचार के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं और अभी सबकी नजर जो है एनडीए के घोषणा पत्र पर है कि आखिर इस घोषणा पत्र में क्या
क्या कुछ होता है और कौन कौन मौजूद है तो वो क्या कुछ कहते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर उन लोगों का बयान क्या आता है। तो देखिए ये सारे लोग मौजूद हैं जैसा कि हम लोग आपको बता रहे हैं, और क्या क्या घोषणा पत्र में लिखा गया है उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।